बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोगों ने डेट शीट फॉर श्योरली देखी है। और but there are a few things that we can avoid to save ourselves from sweating in the exams, and we're going to cover those things together in this video. I've got 17 years of teaching and I've seen thousands of students go through the exams, and there are a few things that I would like to share. डेट शीट इस दफा जो है वो एक तरह की मिक्स्ड आई है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं है हम लोगों के सामने। सेकेंड ईयर वाले जो हैं उनको तो एंट्री टेस्ट के भी एग्जाम देना है। सो दिस डेट शीट हैज सम शॉर्ट गैप्स एंड लॉन्ग गैप्स लाइक द ईद हॉलीडेज। बहुत ज्यादा है बीच में ईद हॉलीडेज, तो इसलिए ये एक बैलेंस्ड किस्म की डेट शीट है जिसमें कुछ चीजें हमने ऐसी प्लान करनी है जिससे हम नॉट ओनली डू वी यूटिलाइज द शॉर्टर गैप्स बट वी ऑल्सो लुक एट द बिगर गैप्स। ठीक है, जो एक बड़े गैप्स हैं बीच में उनको भी हमने देखना है, उनको भी प्लान करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। द फॉर द कॉमर्स ग्रुप में बहुत बैक टू बैक पेपर्स आ रहे हैं। उनकी आप कैसे तैयारी करेंगे? उनकी आप करेंगे इस तरह से कि अभी से आपने पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है और पास्ट पेपर्स सॉल्व करके रखने हैं। और आइडेंटिफाई आपने करना है वो चीजें जो कि आपके उसमें आएंगी। इन कंसेक्टिव कुछ पेपर्स आ रहे हैं, तो उनमें जो आ रही हैं उनकी आप चीजें नोट डाउन करके रखेंगे जो भी मुश्किल है। और सिर्फ पेपर से अगले दिन जो पेपर होगा उसमें सिर्फ आपके पास इतना टाइम होगा कि आप रिव्यू कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर से रिव्यू करेंगे, रिवीजन उस तरह से नहीं हो सकेगी क्योंकि आपने आराम भी करना है, ट्रैवलिंग भी है बीच में। कुछ बच्चे आउट ऑफ द सिटी भी उनका सेंटर है, तो उसके लिए मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि उसकी प्रेपरेशन और उसके पास पेपर सॉल्व हो और कुछ चीजें ऐसी हो जो आप एक्स्ट्रा जिनको आपको देखना है। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं फिर दोबारा भी शेयर करूंगी आपके साथ कि उनको आपने कैसे हाईलाइट करके रखना है। अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो है पेपर्स ऑफ कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी आपके इस तरह आ रहे हैं, काफी काफी गैप के साथ। और बीच में ईद उल अजहा भी आएगा। ईद उल अजहा की जो हॉलीडेज हैं वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आप उसमें प्रेपरेशन करें और किस तरह प्लान करें। अच्छा, सेकेंड ईयर के लिए भी काफी गैप है और जिन सब्जेक्ट्स में थोड़ा गैप है उनको आपने कैसे प्लान करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास 19, 20, 21 हॉलीडेज आर मोर देन इनफ, लेकिन और आपके पास अभी भी 15 डेज, 15+ डेज है। सो यू प्लान अकॉर्डिंग टू द गैप यू हैव। किन सब्जेक्ट्स में थोड़ा गैप है उनकी भी, और प्लीज लास्ट सब्जेक्ट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं आपने करना, प्लीज प्लीज। कुछ मिस्टेक्स हैं जो वी कैन अवॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू हैव नो रिविजन प्लान, दैट्स वेरी डेंजरस। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा दिन है, मैं ये सब्जेक्ट कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा, दैट वुड बी इनफ। आपको ऐसे प्लान करना है कि आपके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आप रोजाना करेंगी, उसकी रिवीजन करेंगी। और साथ में एक और सब्जेक्ट हो जिसकी आपको, यानी 2 सब्जेक्ट्स आप थॉरो स्टडी करेंगे और एक सब्जेक्ट को सिर्फ रिव्यू करने के लिए, जैसे रेपिटेशन बार बार करनी होती है जिन चीज़ों की, टू मेमोराइज देम, टू रिमेम्बर देम। आप अपनी मेमोरी में रिटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि
हम रट्टा नहीं लगा सकते। नो, दैट इज नॉट रट्टा। रट्टा इज जब आपको समझना हो किसी चीज की। टू मेमोराइज समथिंग, मेमोरी में रिटेन करना इज नॉट रट्टा। ठीक है। तो वो भी आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी होती हैं। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिवीजन प्लान फॉर दैट। गैप एनालिसिस आप प्रॉपरली करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि आपके सबके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसकी कॉम्बिनेशंस हैं। तो यू अकॉर्डिंगली आपने देखना है इजी और टफ सब्जेक्ट को आप इस तरह प्लान करें कि आप रोजाना, फॉर इंस्टेंस आप 3 days प्लान या 4 days प्लान करते हैं या 1 week करते हैं, तो उसमें आपने मैक्सिमम, यानी मिनिमम है कि आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। वैसे तो हर बच्चे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, उसको लग रहा होता है कि मैं नहीं, डिफरेंट बुक्स में नहीं स्विच कर सकता। लेकिन एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से बाज दफा आप एक तो टाइम लूज कर जाते हैं टू रिवाइज अनदर सब्जेक्ट, और दूसरा ये कि आप ये वो बोर भी हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को कर कर। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव 2 अल्टरनेटिव वंस, कि आप ऑल्टरनेट कर सकें उनके बीच में, और बीच में आपके ब्रेक टाइम्स हो जिसमें आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट टू माय स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर इजी और टफ सब्जेक्ट्स का भी हो, वो भी आपने देखना है। और फिर लॉन्ग और शॉर्ट गैप्स को भी आपने नोटिस में रखना है कि किन सब्जेक्ट्स को आई हैव टू विद द शॉर्टर गैप्स, उसको कितना मुझे जल्दी से रिव्यू कर। ठीक है। अच्छा, इग्नोरिंग शॉर्ट गैप्स, दैट्स वन प्रॉब्लम। इसको इसको भी आपने उसमें अपने निगाह में रखना है। ओवर फोकसिंग ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी टू डिमांडिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, यू हैव टू डू इट एवरी डे, और उसका कोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उसको आप रख सकते हैं, बट नॉट दैट यू टेक हाफ द डे फॉर इट। उसको कम से कम आप रखेंगे, अब मेजर पोर्शन, अब मेजर चंक ऑफ योर डे आप रखेंगे उसके लिए। और फिर जब वो हो जाएगा, आपकी रिवीजन उसकी हो गई, और या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप उसको थोड़े कम और उस पे ले आए, और 3 सब्जेक्ट्स को रिव्यू करने लगे या रिवीजन कर। अच्छा, इग्नोरिंग पास पेपर्स, दैट्स आल्सो अ मिस्टेक। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखा है जो बहुत ऑनलाइन उसमें जाके, प्लेटफॉर्म्स पे जाके बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करके बहुत टाइम लगाते हैं, एंड दे जस्ट इग्नोर द वेरी मॉडल पेपर दैट वाज जस्ट नियर। उसमें क्या होता है कि उनका जो मेन चीजें आनी है वो रह जाती हैं। सो नेवर इग्नोर द पास्ट पेपर्स। अच्छा, डू नॉट प्लीज इग्नोर द लास्ट पेपर। प्लीज प्लीज लास्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या है, आपके रिस्क, ऐसी डेट शीट जिसमें बहुत ज्यादा ज्यादा गैप है कि आपको आपके स्टेमिना भी टेस्ट, सो बर्न आउट भी हो जाता है इसमें। So, my advice is to avoid these mistakes and remember that a goal without a plan is just a wish. So, please start making. I know that you've got a good goal. आप अच्छी planning करें and avoid these mistakes, and best wishes. Allah Hafiz. Assalamu